प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज का दैनिक वचन है याकूब की पुस्तक अध्याय 5 वचन 7 और 8 में इस तरह लिखा है। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धारो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धारो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। आज परमेश्वर कहते हैं धीरज धारो। देखिए, आज बहुत लोग विश्वास करते हैं, प्रभु पे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कई चीज़ों में, कई विषयों में कुछ सवाल है, कुछ समस्याएं हैं, उसमें से बाहर नहीं आ सकते। बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत पासवान के पास जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। प्रभु से पूछते हैं, प्रभु कब हम इस समस्या से बाहर आएंगे, कब हमें छुटकारा मिलेगी, कब हम इस बीमारी से हो, आर्थिक समस्याओं में, इस सेवकाई में समस्याओं में से हो, कब बाहर आएंगे। इस तरह कई लोगों के मन में सवाल है। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये समस्याओं के कारण मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं। प्रभु क्यों जवाब नहीं देते, प्रभु क्यों साइलेंट है, प्रभु क्यों हमें धीरज धारने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, किसान के बारे में आप जानते हैं। किसान जब बीज बोता है, फसल आने तक, शायद कुछ लोगों को 3 महीने से 6 महीने तक फसल आने तक राह देखता है। कब मुझे फसल आएगा, कब मैं पैसे कमाऊंगा इस खेत में से, कब मेरा आहार पिकेगा, वेट करता रहता है। सुबह से लेकर रात तक पूरा काम करता है और फसल टाइम तक वेट करता है। प्रभु कहते हैं, तू किसान को देख, किसान की तरह तू भी मेरी राह देख, धीरज धारो। और बाइबल में आप आयुब के जीवनी को देखिए। आयुब को बहुत समस्याओं को सामना करना पड़ा। पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चे मर गए, पूरा प्रॉपर्टी नुकसान हो गया, गांव में सब लोग तमाशा उठाने लगे। शरीर सब गांव के साथ गुजारते हुए एक जगह बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की राह देख रहा था। प्रभु कब मैं इस समस्याओं से बाहर आऊँगा, कितने साल मैं इस समस्या में गिरूं। देखिए, ये सेवकाई आपके सामने हम दिन वचन बोल रहे हैं। आप समझते हैं वचन बोलना इजी है, क्या मुश्किल है। लेकिन देखिए, अगर कोई एडिटर्स है, कैमरामैन्स है, तो सेवा जल्द चले जाएगी। लेकिन कोई भी मदद नहीं है, कोई कैमरामैन नहीं है। ये कैमरा आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ बैठकर, लेकिन कैमरामैन कोई नहीं है, एडिटिंग करने के लिए कोई नहीं है, हम ही करते हैं। बाहर बहुत प्रॉब्लम है, खुद की कलीसिया नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, प्रभु कलीसिया दे, सेवकाई दे। कोरोना के कारण बहुत मुसीबत हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझसे कहा धीरज धार, वेट कर, जब तक मैं तुझे सेवकाई में अगले स्टेप में लेके ना जाऊं तब तक वेट कर। तब तक इस सेवकाई जो मीडिया से दे रहा है कंटिन्यू कर, चालू कर। जितना भी मुश्किल हो, मैं आपके सामने मैसेज ला रहा हूं। शायद आप 5 मिनट्स के लिए सुन के चले जाते हैं, क्लोज कर देते हैं वीडियो यूट्यूब पे, लेकिन इसके पीछे की मेहनत बहुत है। ये सिर्फ प्रभु ही जानता है, शायद आप जाने या ना जाने। देखिए, मैं प्रभु से विनती करता हूँ, प्रभु तूने सेवकाई दिया है, तूने बुलाया है, सेवकाई में बहुत सारी ज़रूरत है, सेवकाई में नेक्स्ट स्टेप जाना है, कब आएगा मेरा समय। तब प्रभु मुझे याद करता है, तू किसान की तरह राह देख, तू आयुब की तरह वेट कर, तू एक बार यशायाह, यिर्मयाह और हिजकिय्याह भविष्यद्वक्ताओं को याद कर। वो लोग जंगल में बाहर जाकर राह देखते रहे परमेश्वर की इच्छा के लिए। जब परमेश्वर आकर उनको एक बात बोले, वो बात आकर राजा के साथ, उस देश लोगों के साथ बोलते थे। फिर देश बाहर जाकर जंगलों में अपना जीवन, अपना प्रार्थना, परमेश्वर से संगति बिताते थे। जब आप इतने मुसीबतों में से जाएंगे तभी तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। आज क्रिश्चियनिटी, मसीही बहुत तमाशा हो गया है लोगों की आंखों के सामने। कुछ पास्टर जी बहुत सारे असिस्टेंट्स को रखकर तमाशा करते हैं। लोग समझते हैं देख यही बड़ा पास्टर है। ऐसा नहीं है परमेश्वर की सेवकाई। सच में बाइबल में तो ऐसा नहीं है। बाइबल में एक एक सेवक, एक एक भविष्यद्वक्ता बहुत मेहनत के साथ सेवा करता है, बहुत मेहनत के साथ परमेश्वर की बात लाने के लिए बहुत मुश्किलों को सामना करना पड़ता है।
लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मेरे लिए राह देखते हैं, जो मेरे लिए वेट करते हैं, उन पर मेरी अत्यंत बड़ी करुणा और दया होगी। हालेलुया। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे कहते हैं मेरी करुणा और दया तुम्हारी सेवकाई पे है, तुम्हारे पे है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। इसी बात पकड़कर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ परमेश्वर के चरणों में, और परमेश्वर को देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। किसी का सपोर्ट नहीं है सच में लॉर्ड सोर्स के लिए, सिर्फ परमेश्वर ही हमारा सपोर्ट है, परमेश्वर ही मदद करता है। परमेश्वर की दया से ही ये सेवकाई चल रही है। आप में से कुछ लोग सुनते हैं वचन, लेकिन इस सेवकाई की मुसीबत, इस सेवकाई का मेहनत आप नहीं जानते। लेकिन मैं आपसे ये बात क्यों बोल रहा हूँ, हम वेट कर रहे हैं परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की प्रॉमिस फुलफिल होने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। शायद आपके जीवन में जो भी समस्या हो, परमेश्वर देख रहा है। वेट करो प्यारे भाइयों और बहनों, रूठ मत जाइए, गलत डिसीजन मत लो, वेट करो। शायद बीमारी हो, आर्थिक समस्या हो, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हैं, या घर नहीं बनाए, जो भी प्रॉब्लम हो आपका, वेट करो, धीरज धारो। जब वेट करेंगे, परमेश्वर की राह देखेंगे, परमेश्वर एक रास्ता खोलेगा, परमेश्वर की दया और करुणा आपके ऊपर बहुतायत से होगी। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा है। आप एक बार फिर से आयुब की पुस्तक में अध्याय 5 पढ़िए ध्यान से, परमेश्वर आपको इसका जवाब देगा। आइए, आपकी जो भी समस्या हो, प्रार्थना करेंगे, प्रभु ही रास्ता निकालेंगे। आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग प्रभु बीमारियों में, आर्थिक समस्याओं में है, बच्चे नहीं है, पति पत्नी का लड़ाई हो, प्रभु कर्जों में है, उन सबको याद कर पिता। तेरे नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य करने वाला है। तेरे नाम पे विनती करता हूँ प्रभु, तू एक बार रास्ता निकाल। तूने वादा दिया, धीरजदार, प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु तुझे देखते आगे बढ़ने के लिए मदद कर। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहन को याद कर, उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से छुटकारा दे, उनके परिवारों को बांध। जिस तरह आयुब ने इंतज़ार करके दुगनी आशीष पाया है, उसी तरह हम भी सेवकाई में हो या विश्वासी के जीवन में हो, ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में दुगनी आशीष पाने के लिए मदद कर। आज के वचन के द्वारा इन सबसे बातें कर, उनको आशीष दे। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए, ज़रूर प्रभु आपको मदद करेंगे। वेट करो, प्रभु अपने समय में आपको आशीष देगा।